वेलकम टू डे 72 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे सम फॉर्मूला के, है ना, इनके बेस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों का जो काम रहता है वो इस वाले नंबर पे, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, भाई नंबर कहाँ चला गया, नंबर ये रहा ना, इस वाले नंबर पे आ जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें पीडीएफ है यहीं पे मैं शेयर कर देता हूँ। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो अभी आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्टली आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें कहा जाता है इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, 8th टर्म का मीनिंग है A8, ठीक है, वो आपके पास 37 है। फिर कहा जाता है 15th टर्म इज 15, तो A15 आपके पास दिया हुआ है 15, क्लियर है। नहीं, आगे और भी है 15 मोर देन दैट ऑफ मोर देन दी 12th टर्म। तो A15 जो है वो 12th टर्म से मतलब A12 से 15 ज्यादा है, A12 से 15 ज्यादा है। 15th टर्म जो है वो 12 टर्म से 15 ज्यादा है। नाउ अब क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड दी एपी, पहले तक एपी निकालो, बाद में सम निकालना है 20 टर्म्स का, वो हम देख लेंगे। पहले हम एपी को तैयार करते हैं। कभी भी एपी बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग इज ए एंड द सेकंड थिंग इज डी। अगर आपके पास ए और डी दोनों हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम वाली जो बात है वो देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद जो आपका जो काम रहेगा वो इजीली जो है वो बन जाने वाला है। तो चलो A8 आपके पास 37 है तो इसको लिख दो भाई A प्लस 7D इज इक्वल टू 37। डन है यहां तक। अब इसको खोल दो, इनको खोल दो भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 14D, इसको खोल दो क्या आएगा A प्लस 11D और प्लस का क्या है यहाँ पे 15। A से A कैंसिल हो जाएगा, 11 इधर ले आएंगे तो 3D बचेगा इक्वल टू 15 और यहाँ से D की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अच्छा, जैसे मुझे पता चला D की वैल्यू 5 है, इसमें पुट कर देंगे तो A प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 37 एंड यहाँ से आपके पास A आ गया आपके पास 37 माइनस का 35 विच इज 2। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, भाई अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे चलते हैं, नहीं तो ठीक है। चलो आपको A पता चल गया, D पता चल गया। अब पहले तो आप AP निकालो, AP निकालोगे तो A क्या होगा 2 होगा, बोलो हाँ, यानी A1 मतलब 2 होगा और उसमें D ऐड करते जाइए, D ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, D ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 5 का गैप है ना। तो ये आपके पास AP तैयार हो गया। या फिर आप पहले फॉर्मूला लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, A1 A2 A3 है ना। A1 का AE होता है और A2 का A प्लस 1D हो गया, A3 का A प्लस 2D हो गया। A और D की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाइए, आप लोगों को ये जो AP है वो तैयार हुआ मिल जाएगा। नाउ वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, सम फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स d। अच्छा, सम ऑफ 20 टर्म्स मतलब n के प्लेस पे 20 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 रखता हूँ तो 20/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह देखो यहाँ 2 है, बीच में प्लस n-1, 20 - 1 तो 19 लिख लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, माइनस इंटू में, और d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास जो 5 है वो देखने को मिलेगा। इसे इसको कैंसिल करेंगे 10 आएगा, ये 4 आएगा और 19 बचे आपके पास 95 जो है वो देखने को मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 99 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990। ये आपके पास जो सम है वो देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा सुपर इजी था, वैसे भी क्वेश्चन पूरा का पूरा ही आपके पास इजी जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। डन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि फाइंड द सम, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। तो 300 से आपके पास नंबर शुरू हो रहा है, 301 आएगा, 302 आएगा और यहां से कहां तक शुरू हो रहा है 700 तक। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसी को एपी समझ लेते हैं कि 300 से शुरू हो रहा है और 700 तक जा रहा है, एपी है, अब हमें क्या करना है, इसका सम निकाल देना और कुछ भी नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने ये चीज नहीं पढ़ा क्या, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 3 बिटवीन बोला है ना, 300 एंड 700 के सिर्फ बीच वाले नंबर तो एक तो देखना है, दूसरी चीज वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 300 और 700 के बीच वाले नंबर का सम नहीं पूछा है,
समझ रहे हो, उनका मल्टीपल पूछा, 7 का मल्टीपल पूछा उनके बीच वाले में से, तो 7 से ये कट रहा है क्या, चेकआउट कर लो, 7 चौके 28, देखो ये नहीं, इनके बीच का पूछा है तो 300 और 700 तो वैसे ही नहीं ले सकते, तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचा 7 या 21, ये कटता है तो 301 ले लिया, फिर 7 ऐड करेंगे तो 308 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट होना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 30 नहीं होगा, 15 ले लेते हैं, साथ साथ बढ़ाते जाइए, ऐसे करते करते अब आपको देखना है कि इससे पहले वाला 699 कटता है या नहीं, या फिर 698, 697, इस तरीके से आपको पीछे आना पड़ेगा, यहां से आपको आगे जाना पड़ेगा, वहां से आपके पास पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा अरे यार क्या हो रहा है, 1 मिनट गाइस, फाइन, आओ आगे की बात करते हैं। मैंने कल वाले में शायद फर्स्ट और लास्ट वाला चेक कर रहा था, एक बार मैं बता देता हूं, एक बार कल के सेशन में, अरे भाई कल के सेशन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा था कि ये वाला देखो, कल वाले में 252 से लेकर कहां तक, 1000 तक था, 250 से लेकर आपके पास कहां तक, आपके पास 1000 तक है, तो मैंने इसमें ना चेक कर लिया था कि 250 डिविजिबल है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बिटवीन बोला हुआ है तो 250 और 1000 तो लेंगे ही नहीं, समझ में आ रही है बात, 250 और 1000 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल मेरे माइंड से स्किप हो गया था जब मैं इसको करवा रहा था, ठीक है। बीच का बोला हुआ तो सिर्फ बीच वाले को आप चेक करेंगे, जैसे कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बीच वाले को ही चेक कर रहा हूं, यहाँ पे इन बिटवीन वाले जो नंबर है आपके पास सिर्फ उसी को चेक कर रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट तो कतई नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए अभी मेरे माइंड में इस चीज स्ट्राइक करा, चलो अब ये 7 वाले से हो गया, अब वहां से हम पीछे आएंगे, 699 को चेक करो, 699 को चेक करो भाई, तो 699 क्या 7 से डिविजिबल है, 7 9 63, कितना बचा 6, नहीं कट रहा है ना, तो और कम ले आओ, 693 होगा मेरे हिसाब से, 690 अगर मैं 9 ले सकता हूं तो 693 होगा मेरे, हाँ 693 होना चाहिए, 7 9 63 और कितना बचा 6, 7 9 63, तो 693 जो है आपके पास देखने को मिल जाएगा, जो नंबर आपके पास डिविजिबल होने वाला है किससे, 7 से, क्लियर है। अब ये आपने एपी बना दिया, इस एपी का हमें क्या करना है, सम निकालना है, क्या करना है, हमें सम निकालना है, समझ रहे हो मेरी बात को, इस क्वेश्चन में बोला ना फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 300 एंड 700, तो चलो सम निकालने से पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तो n निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, अच्छा an की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास 693 और a की जगह क्या हो जाएगा 301 प्लस n-1 एज इट इज रखूंगा, और d की जगह क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो आपके पास 7 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 690, इसमें से इसको माइनस कर दूं, फिर चलो लिख देता हूं मैं, 693 माइनस 301 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 7, चलो भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 692 और 7 इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा n-1। अरे भाई इनका भी अजीब ही सिस्टम है, मैं कह रहा हूं कि भाई डट जाओ, समझ में नहीं आती बात, बट फाइन, लेकिन 692 अगर आता है तो हम कर कैसे पाएंगे, डिवाइड हो जाएगा क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 301 डिविजिबल हो रहा था, 7 चौके 28, 2 7 21 हो रहा था, इससे इसको माइनस करेंगे 2 और 9 बचेगा, और ये 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और चेक करते हैं कितना आता है, भाई तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए ना, तो 7 से करेंगे 7 बचे 35, 4 7 6 42 हो रहा है, n-1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 57 हो गया, n की वैल्यू कितनी आई आपके पास 57 आई, n की वैल्यू क्या आई आपके पास 57 आई है, ओके फाइन। अच्छा अब हमें सम निकालना है, क्योंकि n थोड़ी निकालना था, हमें क्या करना है सम निकालना है, चलो अब हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है सम निकालने के लिए s कितना निकाल दो पहले फॉर्मूला लिख लेते
तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2, सॉरी तो यहां पे हम पुट कर देते हैं n के जगह पे 57, तो हो जाएगा हमें सम निकालना है 57 टर्म्स का, तो 57 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स a की जगह देखिए कितना है 301 प्लस n-1 तो 56 बचेगा, और dd की जगह क्या आएगा, दिस माइनस दिस तो 7 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा मेरे पास 57 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 602 आएगा, और प्लस में 6 7 42 के 2 बच गए 4, 5 7 35 और 4 39, तो ये हो जाएगा मेरे पास 57 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास, अरे भाई हट जाओ, इनको ऐड कर देते हैं, 2 और 2 4 हो गया, 9 का 9 6 3 9 994, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 4 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, 497। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 57 और अरे भाई अब तुम्हें क्या समस्या आ रही है, 57 इंटू में 497, ये आपके पास जो है मल्टीप्लाई करके आप ले जाइए फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, राइट। ये बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक थी, यहाँ पे समझने लायक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को करवा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड इट्स 8th टर्म। देखो पहले मैंने इस पे नोटिस किया 8th टर्म निकालना, और 8th टर्म का मतलब हमें a8 निकालना, और a8 का मतलब होता है a + 7d निकालना है। ये चीज में क्वेश्चन मार्क है भाई, ठीक है, ये चीज में क्वेश्चन मार्क है, हमें यही चीज निकालनी है। और अगर मुझे a8 चाहिए तो मुझे a भी चाहिए और d भी चाहिए, बिना a और d के मैं काम नहीं बना सकता, तो उसके लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना, सम ऑफ n नेचुरल मतलब Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ तो 5n की स्क्वायर प्लस 4n दिया हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा तो ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसको स्किप करते हैं और बाद में वो थोड़ा सा सफर भी करते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, अगर आप 1 पुट करते हैं 1, तो ये 1 पुट करेंगे तो 5 + 4 9 आएगा, लेकिन मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, S1 का मीनिंग समझना। S1 का मीनिंग है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब जो एक टर्म होगा उसका सम, तो एक टर्म का सम क्या रहेगा, एक ही रहेगा, तो जो S1 होता है S1 वो क्या होगा, A ही होगा, या फिर A1 बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कि S2, अब 2 में पुट करता हूं तो यहां से S2 निकलेगा, n की जगह 2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 2 जा 8, कितना आया 28। जो S2 आया वो कितना आया 28, और इस S2 का क्या मीनिंग है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ध्यान से सुनिए, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब A1 और A2 को जब ऐड करूंगा तब जाकर मुझे S2 मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, A1 के जगह हमें S1 मिला है, मतलब A1 कुछ और नहीं है 9 है, तो इसके जगह 9 पुट करेंगे, यहां से A2 पुट करेंगे, और S2 की जगह कितना है 28 है, तो इसमें से A2 निकल जाएगा, कितना आ गया 19 आ जाएगा, 9 उधर चला गया, माइनस कर कितना आ गया 19 आ गया। अब बात आती मैंने क्यों निकाला A1 भी और A2 भी, A1 9 हो गया और A2 आपके पास 19 हो गया, बिकॉज वी नीड D, और D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। अब हमें A भी पता है और हम D भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमारा जो काम है वो बन गया ना भाई, बस इसीलिए, ठीक है। जैसे कि पहले मैं D निकाल लेता हूं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 के जगह पे 19 और A1 के जगह पे 9, तो D आ गया आपके पास 10। अब मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा A8 निकालने के लिए, A के जगह 9 है, प्लस में 7 इंटू D के जगह आपके पास 10 है, तो ये हो गया मेरे पास 79, एंड दैट्स योर आंसर। कुछ समझ में आया? तो ये प्यारा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोर्थ टर्म आपके पास 11 है, एंड द 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिए, कहता है जो 8th टर्म है, बोले तो जो A8 है वो क्या है, ज्यादा है, एक्सीड हो रहा है, कितने से 5 से बाय 5 है ना, किससे, फोर्थ टर्म से, अच्छा उसका ट्वाइस से भी, तो ट्वाइस ऑफ A5 प्लस 5, A4 सॉरी माय मिस्टेक, A4 फोर्थ टर्म के डबल से 5 ज्यादा है 8th टर्म, ये कहानी जो है वो कही जा रही है। तो इसको तो तोड़ दूंगा तो मेरे पास नो डाउट A + 3D आने वाला है, और इक्वल टू 11, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या निकालने के लिए बोला, AP और सम निकालना है 50 टर्म्स का, निकल जाएगा भाई। A8 को तोड़ लेंगे तो A + 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में इसको तोड़ लीजिए, A + 3D लिख लीजिए, ऐसे रखिए ब्रैकेट में, ठीक है ना, और प्लस में आपके पास 5 रहने वाला है,
ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस का 6d और ये प्लस का आ जाएगा 5। अब क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके, इन दोनों को उधर ले जाता हूं, ठीक, उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का d बचेगा, और प्लस का 5 था उसको इधर ले आता हूं तो माइनस का 5 हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? बाकी आप इन दोनों टर्म्स को आप इधर ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माइनस a प्लस d आ जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको अंदर लाओगे तो आ जाएगा माइनस का a है ना, और प्लस का आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 5। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मर्जी है। अब इनको एक दूसरे के नीचे लिखकर हम इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 16, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। d अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ या फिर यहाँ रख देता हूँ तो 4 या 12 उधर जाएगा तो -1, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -1। आपको a पता है और आपको d भी पता है, तो क्या अब आप AP नहीं बना पाएंगे, A1 A2 A3 A4 निकाल देंगे। दूसरी चीज, फिर आपको सम निकालना 50 टर्म्स का, क्या वो नहीं निकाल पाओगे S50? तो ये चीजें तो अभी मैं कई बार आप लोगों को करवा चुका हूँ, राइट? तो इतना तो मतलब 100% आप लोगों को आ जाना चाहिए। डर नहीं आता? चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में भी सभी चीजें जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।